पापा की मौत के बाद वकील ने मुझे दो ऑप्शन दिए, या तो माँ के साथ जाओ या पापा के छोड़े हुए 2 अरब ले लो। पिछली जिंदगी में मैंने माँ को चुना था, लेकिन उसने मेरे बाप के पैसों पर दूसरे आदमी के साथ ऐश की और मुझे मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया। इस बार मैंने सबके सामने माँ को ठुकराकर 2 अरब चुन लिए। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और माँ के चेहरे पर डिसबिलीफ और गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। क्या कहा तूने? उसकी आवाज कान फाड़ देने वाली थी। मैंने शांत चेहरे से दोबारा कहा, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। लीलान पूरी तरह पागल हो गई। वो किसी सड़क छाप औरत की तरह मुझ पर झपटी और मुझे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वकील अंकल झो थे। उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। लीलान, ये निंग भाई की फ्यूनरल है और ये छोटे ई का खुद का फैसला है। उन्होंने घिन से उसका हाथ झटकते हुए कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये निंग भाई की लीगल विल है। अब से तुम इसकी लीगल गार्डियन नहीं हो। लीलान पूरी तरह सुन्न पड़ गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका डरपोक और आज्ञाकारी बेटा अचानक इतना ठंडा और बेरहम कैसे बन गया। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैं जाकर अंकल झो के पास खड़ा हो गया और धीरे से पूछा, अंकल झो, क्या पापा पहले से सब जानते थे? उनका शरीर हल्का सा कांपा। फिर वो घुटनों के बल बैठे और मेरी आंखों में देखकर भारी आवाज में बोले, तुम्हारे पिता बहुत समझदार इंसान थे और वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। बस यही एक लाइन सुनकर मेरी आंखें लाल हो गई। हाँ, मेरे पिता इतने समझदार थे तो वो लीलान की असलियत कैसे नहीं समझते? उन्होंने सब समझ लिया था, लेकिन सिर्फ मुझे पूरा परिवार देने के लिए चुप रहे। और जब उन्हें अपनी बीमारी और मौत का पता चला तब उन्होंने मेरे लिए ये आखिरी रास्ता तैयार किया। पिछली जिंदगी में मैंने खुद अपने हाथों से पिता के आखिरी प्यार को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस जिंदगी में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैंने 2 अरब चुने थे। आखिरकार रिश्तेदार लीलान को वहां से खींच कर ले गए, लेकिन जाते जाते उसकी जहरीली नजरें मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गईं। हालांकि मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस पल मैंने फैसला लिया उसी पल हमारा माँ बेटे का रिश्ता खत्म हो गया था। अब सिर्फ नफरत बची थी। इसके बाद अंकल झो मेरे गार्डियन बन गए। वो ईमानदार और भरोसेमंद इंसान थे। पिता की फ्यूनरल खत्म होने के बाद वो मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की लंबी लिस्ट दिखाई जो उन्होंने और मेरे पिता ने मिलकर चुनी थी, लेकिन मैंने सीधा आखिरी पन्ना खोला और कहा, अंकल झो, इन सबको बेच दीजिए। वो शॉक होकर बोले, छोटे ये सब ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं। तुम्हारे पिता ने इन्हें बहुत सोच समझ कर चुना था। मैंने सिर हिलाया, बहुत स्लो है। फिर मैंने उंगली रखी उन छोटे छोटे कंपनी नेम्स पर जिन्हें कोई जानता भी नहीं था। सारे पैसे इन कंपनीज में डाल दीजिए। अंकल झो ने भौहें सिकोड़ ली। टेंसेंट, अलीबाबा, ये कैसी कंपनीज हैं? मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना। इन्वेस्टमेंट कोई मजाक नहीं है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आपको मेरे पिता पर भरोसा था? उन्होंने बिना सोचे कहा, बिल्कुल। मैंने शांत आवाज में कहा, तो इस बार मुझ पर भी भरोसा कर लीजिए। पापा ने मुझे सपने में बताया है। ये बहुत खराब बहाना था, लेकिन शायद मेरी आंखों की शांति देकर वो मान गए। उन्हें नहीं पता था कि जिन नामों पर मैंने उंगली रखी थी वही आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया बदल देंगे और मैं उन सबसे बड़ा हिडन शेयर होल्डर बनूंगा। उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी का नया लक्ष्य तय कर लिया, आराम की जिंदगी। पिछले जन्म में मैं मजदूरी करते करते मर गया था। इस बार मैं सिर्फ आराम से जीना चाहता था। मैंने सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया, पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि अच्छे माहौल और टेस्टी फूड के लिए। मैंने जिम जाना शुरू किया ताकि फ्यूचर में 6 पैक और परफेक्ट बॉडी बन सके। मैंने चाइनीज क्विजीन से सीखनी शुरू की, खुद शराब बनाना सीखा सिर्फ अपने टेस्ट के लिए। बाकी सारे काम मैंने अंकल झो और उनकी बनाई प्रोफेशनल टीम को सौंप दिए।